क्या आपको पता है कि डायबिटीज़ के मरीजों के लिए डिनर कितनी इम्पोर्टेंस रखता है? जी हाँ, सिर्फ एक सही डिनर आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल कर सकता है। वहीं अगर डिनर गलत हुआ तो ब्लड शुगर हाई रहने का रिस्क कई गुना बढ़ जाता है। और ये एक ऐसी गलती है जो कि ज़्यादातर डायबिटीज़ के मरीज हर रोज़ करते हैं। दोस्तों, आपका रात का खाना सिर्फ आपके ग्लूकोज लेवल्स को ही मैनेज नहीं करता, बल्कि रात भर के मेटाबॉलिज्म और सुबह खाली पेट के शुगर लेवल्स के ऊपर भी असर डालता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे फूड्स और कुछ ऐसे डिनर ऑप्शंस जो कि ब्लड शुगर को स्पाइक होने से बचाते हैं, आपको रात भर एनर्जी देते हैं और मॉर्निंग ग्लूकोज लेवल्स को भी स्टेबल रखने में आपकी हेल्प करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि एज ए डायबिटिक पेशेंट हमें अपने डिनर में क्या खाना चाहिए ताकि हमारी जो शुगर है वो कभी ना बढ़े और कंट्रोल में रहे। रात के टाइम आपकी बॉडी रेस्ट मोड में होती है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और इसीलिए गलत डिनर आपकी बॉडी के ऊपर ज़्यादा लोड डालता है। और इसीलिए दोस्तों मैं हमेशा कहता हूँ कि रात का जो आपका खाना है वो हमेशा बैलेंस्ड और वेल स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, खासतौर से अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं। एक बैलेंस डिनर का मतलब है कि आपके डिनर के अंदर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर, प्रोटीन और हेल्दी फैट्स का एक संतुलित मिश्रण होना चाहिए। चलिए मैं आपको बताता हूँ एक एक करके कि कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, फाइबर्स, प्रोटीन और हेल्दी फैट्स आपको किन किन चीज़ों में मिलेंगे, ताकि आप आसानी से अपने लिए सही डिनर का चुनाव कर सके बिना बोर हुए। तो चलिए शुरुआत करते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को समझने से, और उसके बाद फिर बाकी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स डायबिटिक पेशेंट्स के लिए एक जादू की छड़ी की तरह काम करता है। क्यों? क्योंकि ये ग्लूकोज को स्लोली रिलीज करते हैं, एकदम से आपकी ब्लड शुगर को नहीं बढ़ाते हैं। दरअसल सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स पेट्रोल की तरह होते हैं जो कि एकदम तेजी से बर्न हो जाते हैं, एकदम से खत्म हो जाते हैं जल के। जबकि जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये कोयले की तरह धीरे धीरे सुलगते हैं और ज़्यादा देर तक आपको एनर्जी देते हैं। और इसीलिए जब आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को खाते हैं तो ये आपकी बॉडी को धीरे धीरे लंबे समय तक एनर्जी देते रहते हैं और ग्लूकोज लेवल्स को कंट्रोल में रखते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स देसी आटे में या फिर मिलेट्स के आटे में, जैसे कि बाजरा, ज्वार और फिर रागी के आटे में आपको मिल जाएंगे। तो आप रात को अपने जो रोटियां हैं वो इन्हीं आटों से बनाएं और इसकी हुई खाएं। या फिर आप अगर चावल खाना चाहते हैं तो ब्राउन राइस या फिर किनोवा को आप इस्तेमाल करें, क्योंकि ये भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। और वाइट राइस जो होता है उसको आप अवॉइड करें, क्योंकि उसके अंदर रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो कि शुगर को तेज़ी से बढ़ाते हैं। इनके अलावा आप चाहें तो दलिया खा सकते हैं गेहूं का, या फिर अगर आपको शकरकंदी पसंद है और इसका मौसम है तो आप शकरकंदी यानी स्वीट पोटैटो भी खा सकते हैं। इसमें भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ये सभी फूड्स लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले ऑप्शंस हैं जो कि आपकी शुगर को बढ़ने से रोकते हैं। बट हाँ, इनके साथ भी आपको पोर्शन कंट्रोल का पूरा ध्यान रखना है और ऐसा नहीं सोचना है कि ये तो अच्छी चीज़ें हैं तो इनका तो हम चाहे जितना उतना खा लें। इसलिए एक टाइम में एक कटोरी राइस से ज़्यादा ना लें, 2 या 3 रोटियां खाएं। और अगर आप शकरकंदी ले रहे हैं तो उसके साथ में आप राइस ना खाएं, और अगर दलिया खा रहे हैं तो रोटी को अवॉइड करें। इस तरह से आप बिना अपना डाइजेशन ख़राब किए, बिना अपने पेट में ज़्यादा लोड डाले, आसानी से अपने ब्लड शुगर को कंट्रोल में रख पाएंगे और अपने हेल्थ का भी ध्यान रख पाएंगे। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है फाइबर। दोस्तों, फाइबर के लिए आपको वेजिटेबल्स लेनी है, खासतौर से ऐसी वेजिटेबल्स जिनमें कि स्टार्च की मात्रा कम हो और फाइबर की मात्रा ज़्यादा हो। हाई फाइबर नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स ना सिर्फ आपकी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स देती हैं, बल्कि आपके ग्लूकोज को एब्जॉर्ब होने से भी रोकती हैं। ये सब्जियां बेसिकली एक स्पॉन्ज की तरह काम करती हैं और ग्लूकोज को सोख करके, जज्ब करके धीरे धीरे आपके ब्लड के अंदर रिलीज करती हैं, जिससे कि शुगर लेवल्स स्टेबल रहते हैं, एकदम से बढ़ते नहीं हैं। नॉन स्टार्ची हाई फाइबर वेजिटेबल्स में वैसे तो बहुत सारी सब्जियां आती हैं, लेकिन एज ए डायबिटिक पेशेंट अगर हम पालक, मेथी का साग, पत्ता गोभी, फूल गोभी, लौकी, करेला, टिंडा, भिंडी और फ्रेंच बीन्स लें तो ये आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शंस हैं। तो अपने हर एक मील में, ख़ास तौर से डिनर के टाइम पे, अपनी आधी प्लेट आप इस तरह की वेजिटेबल्स से भरिए और बाकी का जो हिस्सा है वो रोटी या फिर ब्राउन राइस के लिए रखिए। इससे आपको अपने ब्लड शुगर को कंट्रोल में करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स और हाई फाइबर वेजिटेबल्स के बाद तीसरा इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंट है दोस्तों प्रोटीन, जिन्हें हम बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कहते हैं। प्रोटीन्स आपके ब्लड शुगर को स्टेबल करते हैं और रात भर आपको फुल और सेटिस्फाइड रखते हैं। प्रोटीन के लिए आप दालें, खास तौर से मूंग की दाल, मसूर की दाल या फिर चने की दाल ले सकते हैं,
ये लाइट तो हैं ही, साथ ही साथ हाई फाइबर भी होता है इनके अंदर, जो कि आपके डाइजेशन को और शुगर कंट्रोल को कंट्रोल में रखने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा आप पनीर, एग्स, फिश या फिर चिकन भी प्रोटीन के लिए ले सकते हैं, ये भी बहुत अच्छे सोर्सेज हैं। तो अगर आप डिनर में प्रोटीन को ऐड करना चाहते हैं तो इन चीज़ों में से अपनी पसंद के हिसाब से आप कोई एक चीज़ का पोर्शन ज़रूर इंक्लूड करें। ये सिर्फ आपकी शुगर को ही कंट्रोल में नहीं रखेंगे, बल्कि आपको एनर्जी भी देंगे और आपकी बॉडी को ताकत भी देंगे। फोर्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट है हेल्दी फैट्स। जी हाँ, फैट्स भी आपके लिए ज़रूरी होते हैं दोस्तों, लेकिन सिर्फ राइट टाइप ऑफ फैट्स। हेल्दी फैट्स ना सिर्फ आपके ब्लड शुगर को स्टेबलाइज करते हैं, बल्कि आपके हार्ट और ओवरऑल एनर्जी लेवल्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल होते हैं। हेल्दी फैट्स के लिए आप कच्ची घनी सरसों का तेल और देसी घी को खाना बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो सैलेड में आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल भी डाल सकते हैं, उसको भी खा सकते हैं। और ऐसी चीज़ें खा सकते हैं जिनमें कि नेचुरल ऑयल्स होते हैं, जैसे कि बादाम, अखरोट, फ्लैक्स सीड्स, सनफ्लावर सीड्स या फिर चिया सीड्स। हेल्दी फैट्स दरअसल एक स्लो बर्निंग फ्यूल की तरह होते हैं, जो कि आपकी बॉडी को लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी देते हैं और ग्लूकोज लेवल्स को स्टेबल बनाए रखते हैं। तो अपने डिनर में थोड़ा सा आप देसी घी या फिर एक छोटी सी बोल मिक्स्ड नट्स और सीड्स भी ज़रूर शामिल करें, और अपना खाना सरसों के तेल में, कच्ची घनी सरसों के तेल में या फिर थोड़े से देसी घी में ही पकाएं। बट हाँ, ये मत सोचिएगा कि ये फैट्स अच्छे हैं तो इनको बहुत ज़्यादा खाना है। फैट्स को हमेशा आपको संतुलित मात्रा में ही लेना होता है। तो अपने खाना बनाने के लिए 1 टीस्पून तेल का ही इस्तेमाल करें, या फिर अगर देसी घी रोटी पे लगाते हैं तो वो भी थोड़ा सा ही लगाएं। बहुत ज़्यादा अच्छा समझकर अगर लगाएंगे तो वो आपको नुकसान भी कर सकता है, इसलिए हमेशा लिमिट में ही फैट्स को इस्तेमाल करें। अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल डिनर प्लान्स की, जो कि न सिर्फ डायबिटिक फ्रेंडली हैं बल्कि टेस्टी, अफोर्डेबल और इजी टू मेक भी हैं। तो चलिए देखते हैं आपके लिए 3 बेस्ट ऑप्शंस डिनर के लिए कौन कौन से हैं। तो पहला ऑप्शन है मल्टीग्रेन रोटी के साथ मेथी और पनीर की सब्जी और खीरे की सलाद। इसके लिए आप 2 मल्टीग्रेन रोटियां बनाइए, जो कि गेहूं के आटे के साथ बाजरा, ज्वार और रागी का मिक्स हो, और इसके साथ में आप मेथी और पनीर की सब्जी बनाइए और सलाद में 1 कटोरी भर के खीरा खाइए, जिससे कि आपको फाइबर, हाइड्रेशन और आपके डाइजेशन के लिए बहुत सारा एंजाइम मिल जाएगा। दूसरा ऑप्शन है ब्राउन राइस से बना हुआ वेजिटेबल पुलाव और खीरा ककड़ी की सलाद। अगर आप राइस पसंद करते हैं, रोटी खाना पसंद नहीं है, तो आप ब्राउन राइस में गोभी, बीन्स और गाजर जैसी सब्जियां मिलाकर इसका एक पुलाव बना लीजिए और इसे खीरे और ककड़ी की सलाद के साथ एंजॉय कीजिए। और तीसरा ऑप्शन है बाजरे की रोटी के साथ लौकी की सब्जी और दाल खाना। इसके लिए आप 1 से 2 बाजरे की रोटियां बनाइए और इसके साथ में आप लौकी की सब्जी और मूंग की दाल खाइए। इन 3 सैंपल ऑप्शंस के अलावा आप अपनी पसंद के हिसाब से और भी कई कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपको यही खाना है, ये सिर्फ एक सैंपल मैंने आपको बताया है। बस ये ध्यान रखिएगा कि आप हैवी खाना ना खाएं, बहुत ज़्यादा पेट भर के खाना ना खाएं, और डिनर के बाद एक शॉर्ट वॉक आप ज़रूर करें, ताकि आपका डाइजेशन बेहतर हो और आपके शुगर लेवल जो है वो स्टेबल रहे। एक और बात ध्यान रखिएगा कि डिनर हमेशा सोने से 2 से 3 घंटे पहले करना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी बॉडी को खाना डाइजेस्ट करने का प्रॉपर टाइम मिल जाता है। अगर आप लेट खाना खाएंगे तो आपकी बॉडी से इसे डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी खाने को और शुगर बढ़ जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर शेयर कीजिए, ताकि सभी लोग जो कि डायबिटीज़ से पीड़ित हैं इस बारे में जान सकें और अपनी शुगर को कंट्रोल में रख सकें और इन डिनर टिप्स को फॉलो कर सकें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके जाइएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ लीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए, ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।